ये शारदीय नौरतें हैं। शरद ऋतु रोगों की माँ होती है। इन दोनों में जो उपवास नहीं रखता और खा 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 तो थका थका बीमार बीमार बुखार बुखार आदि बहुत होता है। तो इन औरतों में व्रत उपवास और जप ध्यान और संयम ब्रह्मचर्य पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे बड़ा स्वास्थ्य लाभ बुद्धि लाभ पुण्य लाभ देता है। लेकिन इन औरतों के दिनों में जो संभोग करते हैं अथवा खा खा करते हैं उनको कमर तोड़ कार्यक्रम का फल भी हाथों हाथ मिलता है। इसलिए संयम का संदेश देने वाले नौरते एक शारदीय नौरते और दूसरे होते हैं चैत्री नौरते। ये हमारे ऋषियों की दूरदृष्टिता का सुंदर आयोजन है जिससे हम दीर्घ जीवन जी सकते हैं और दीर्घ सूझबूझ के धनी होकर ऐसे पद पे पहुंच सकते हैं जहां इंद्र का पद भी नन्हा लगे। नौरते के उपवास स्वास्थ्य के लिए वरदान है। नौरते के उपवास करें तो पहले अन्न छोड़ दें और सब्जियों पर 2 दिन रहें। तो अन्न से शरीर में पृथ्वी तत्व होता है और शरीर में कई अपच तत्व अथवा आपका शरीर जिसको जो चीज आवश्यक नहीं है वो कुछ रस लेकर शरीर बोझा ढो रहा है और मौका मिलने पर ऋतु परिवर्तन पर वो चीज उभरती और आपको रोग पकड़ता है। इसीलिए एक नौरता ये होता है जो रावण के मरने के पहले शुरू होता है और दशहरे को रावण मरता नौरता पूरा हो जाता है। दूसरे नौरते वहां शुरू होते हैं जहां राम जी के प्रागट्य के पहले भय प्रगट्य गोपाल रामनवमी के पहले नौरते शुरू। तो राम का आनंद पाना है और रावण की क्रूरता से बचना है तो आत्मराम के प्रागट्य में और रावण का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शरीर को मैं और संसार मेरा ये रावण का तरीका है। आत्मा को मैं और सारा ब्रह्मांड मेरा ये राम जी का तरीका है। श्री कृष्ण में और कंस में क्या फर्क है? कंस बाहर की सुविधा और शरीर को सच्चा बनाए रखना चाहते और श्री कृष्ण जो वास्तविक में सच्चे है उसमें सराबोर रहते। महात्मा और दुरात्मा में क्या कि बस आत्मा में प्रीति हो महात्मा हो गया और किसी का भी हक छीन कर सुखी होने में वो दुरात्मा हो गया। जी और जीने दो मध्यम आत्मा हो गया। नौरतों का फायदा लेना 2 दिन तक सब्जियों पे रहे जिससे पृथ्वी तत्व संबंधी रोग स्वाह कर ले जठरा और फिर 2 दिन फल पर रहे। सब्जियां जल तत्व प्रधान होती है और फल अग्नि तत्व प्रधान होता है और फिर फल पर भी थोड़ा कम रहकर वायु पर अथवा जल पर रहे तो और अच्छा। लेकिन मोटे लोगों के लिए है। पतले दुबले लोग जरा किशमिश द्राक्ष आदि थोड़ा खाया करें और इन दिनों में गुनगुना पानी पिए हल्का फुल्का। ठंडा पानी पिएंगे तो जठरा ठंडी हो जाएगी। तो शरीर में 6 महीने तक विजातीय द्रव्य जो है अथवा आंतों में जो डबल रोटी बिस्किट या मावा आदि खाए और छोटे छोटे कण फंसे हैं जिसके कारण कभी डकारें कभी पेट में गड़बड़ कभी कमर में गड़बड़ कभी ट्यूमर बनने का मसाला तैयार होता है सारा मसाला चट हो जाएगा। तो नौरतों में उपवास का फायदा उठाएं। तो जो अगर डायबिटीज नहीं है कमजोरी नहीं है बुढ़ापा नहीं है उपवास कर सकते हो तो कर लेना। लेकिन तुमको कहता हूं मैंने नहीं किया कल नहीं किया है आज अभी सोच रहा हूं कि नौरतों का उपवास का फायदा उठाऊं। 6 मास में नौरते आते तो ये ऋतु जो है ना बड़ी क्रूर ऋतु है शारदीय ऋतु। ये रोगों की माँ है रोगाणा माता शारदी और वैसे वो होली के दिनों में। तो इन दिनों में अगर नौरते और उपवास नहीं करता तो वो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है अथवा अभी भी बीमारियों में वो भुन जाएगा। अगर नौरते रखता है भगवती की आराधना करता है जगत दात्री की तो कुछ आराधना की प्रसन्नता और पुण्याई से मनोरथ भी पूरे होते हैं और उपवास के कारण शरीर में जो विजातीय द्रव्य हैं
लंघनम, लंघन और विश्रांति, उपवास और विश्रांति रोगों के कणों को भस्म कर देती। विश्रांति और उपवास रोगों के तत्वों को भस्म कर देती। तो 9 दिन के नवरात्रे नहीं रख सकते तो कम से कम 7म 8म 9म के तो रखने ही चाहिए। बैंड बज रही है ऐसे के शादी हो रही जीवात्मा परमात्मा की, बैंड बजा रहे हैं, बैंड बज रही बैंड। शादी मना शादाबाद वित्त राग भय शोका। राग व्यतीत हो गया, भय व्यतीत हो गया, शोक व्यतीत हो गया।